हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। देखिए, हमने अभी तक 8th क्लास की चैप्टर 4 तक हमने कर लिया है। लास्ट हमने चैप्टर 4 जो किया था, है ना, वो था अपना एक संस्कृत गीत था। उसमें सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, मोटिवेशन था। अब यहाँ पर देखो, कंटकेनेव कंटकम, पंचम पाठः कंटकेनेव कंटकम। कंटक का मतलब होता है कांटा, कांटे के लिए कांटा ही पर्याप्त है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से संदेश दिया है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से एक संदेश दिया गया है। दो संदेश दिए गए हैं। एक तो ये कि हमें बहुत स्वार्थी नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये दिया गया है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कांटे के लिए कांटा ही पर्याप्त है। कंटकेनेव कंटकम मतलब जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित ये लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक कहानियों का कलेक्शन है, जिसमें 25 कहानियां हैं, मौलिक कहानियां हैं, नीति संबंधी कहानियां हैं, जिसमें मोरल वैल्यूज़ की कहानियां पशु पक्षियों को कैरेक्टर बनाकर बताई गई है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। जब भी हमारे ऊपर संकट आए, कोई भी ट्रबल आए, कोई भी मुसीबत आए, तो उसमें हम अपनी क्लेवरनेस से, और प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब क्या होता है, प्रत्युत्पन्न मतित्व मतलब हमारा माइंड, मतलब हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। उस मुसीबत से निकलने के लिए हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड। उस समय हम अपनी किस तरीके से दिमाग चलाकर हम बाहर निकलते हैं, वो बात यहाँ पर बताई गई है। तो इसके लिए ये भी बताया गया है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। एक तो ये बात हो जाएगी, और एक सब लोग स्वार्थी होते हैं, और स्वार्थ के कारण सब लोग काम करते हैं। हमें स्वार्थ की प्रवृत्ति को त्यागना होगा, वरना हमारा नाश निश्चित है। अगर हम कोई हमारे प्रति भला कर रहा है तो हमें उस भलाई को स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई हमारा भला कर रहा है और उसके बदले हम उसका अपकार कर दे, है ना। इसे दुष्टता करेंगे तो वापस ऐसी दुष्टता का बदला दुष्टता से ही मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, इस नीति संबंधी नीतिपरक कहानी को पढ़ते हैं, जहाँ पर एक चंचल नाम का कौन है, शिकारी है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। व्याधः का मतलब होता है शिकारी। आसीत मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचल इस व्यक्ति का, इस शिकारी का नाम है। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीन गृहिणीन् सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदियों को गृहिणीन मतलब पकड़ करके वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था, जीविका को चलाता था। जीविका मतलब अपनी जीविका का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ अर्निंग। किसी प्रकार से उन पशु पक्षियों को पकड़कर, मारकर, उनका मांस आदि बेचकर, उनके पंख आदि बेचकर इस तरीके से अपनी जीवन चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तर्य गृहम आगतवान। अब आगतवान, अब यहाँ पर आगतवान, गतवान, दृष्टवान ऐसे शब्द आएंगे जिसके धातु के पीछे क्या लगा हुआ है, वान वान वान। यहाँ पर वान का मतलब है, यहाँ पर इक्तवतु प्रत्यय लगा हुआ है। इक्तवतु प्रत्यय में त्वत् शेष रहता है। त्वत् के बाद में त की उ की संज्ञा होकर, त की संज्ञा होकर यहाँ पर वत रहता है। वत के बाद में वत जो है नपुंसकलिंग में, वती जो है वो स्त्रीलिंग में, और वान जो है वो पुल्लिंग में रूप बनेगा। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तीनों लिंगों में इक्तवतु से बने हुए प्रत्यय चलते हैं, जो कि इक्तवतु जो है क्या है, भूतकाल का अर्थ देते हैं, भूतकाल का अर्थ देते हैं। और ये कहानी है, और कहानी हमेशा किस में चलती है, पास्ट टेंस में, भूतकाल में चलती है। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधः, एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि को पकड़कर वो अपना क्या करता था, जीविका को चलाता था। और इस प्रकार जीविका चलाते हुए
और एकदा सः वने जालं विस्तृय गृहम् आगतवान्, एक बार वो जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्, अगले दिन जब चंचल वन को गया, तदा सः दृष्टवान्, तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारित जाले दौर्भग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कि उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक कौन है, व्याघ्र मतलब कि शेर, बद्ध मतलब बंधा हुआ है। उसने जाल बिछाया था किसी पशु के लिए, पक्षियों के लिए, और उस जाल में कौन फंस गया, दुर्भाग्य से एक शेर फंस गया। सो सः अचिंत्यत, उसने विचार किया, व्याघ्रः माम खादिष्यति, शेर मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। हाँ, उसने वहाँ एकदा सः वने जालं विस्तराय गत्वा आगतवान्, जाल बिछाकर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्, अगले दिन जब प्रातः काल चंचल वन को गया, तदा सः दृष्टवान्, तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले, उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर बंध गया था। सः अंचित्यत, उसने विचार किया, व्याघ्रः माम खादिष्यति, यह शेर मुझको खाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से पलायन कर जाता हूँ, निकल जाता हूँ। पलायन का मतलब निकल जाता हूँ। व्याघ्रः नियवदेत का मतलब होता है याचना करता है। अब नियवदेत मतलब उससे निवेदन करता है, शेर उससे निवेदन करता है, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि मतलब मुक्त कर दोगे, मोचयिष्यसि मतलब मुक्त कर दोगे, या मुझे बंधन मुक्त कर दोगे, खोल दोगे, तो मैं तुम्हें न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। हन धातु से हनिष्यामि भविष्य काल का रूप बना है, और नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बही निसारत, तब वह जो व्याध था, चंचल नाम का जो शिकारी था, उसने शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। निसारियत मतलब निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, व्याघ्रः जो था, शिकारी जो था, वो क्लान्तः मतलब बहुत थक गया था। सः अवदत्, वह बोला, हे मानव, पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपाशाम समय, नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करिए। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, और शेर जल पीकर फिर से क्या कहता है, शेर जल पीकर कहता है, व्याधम अवदत, उसने शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है। संप्रतम मतलब होता है, सांप्रतम मतलब होता है इस समय। सांप्रतम एक अव्यय पद है, सांप्रतम का मतलब है इस समय। बुभुक्षितो अस्मि, इस समय अब मैं भूखा हूँ, मेरी प्यास तो शांत हो गई है, लेकिन अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान्, चंचल बोला, अहम त्वत् करते धर्मम आचरितवान्, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया। धर्म का आचरण मतलब मैंने तुम्हारे लिए सही आचरण किया, कि तुमने मुझे कहा कि मुझे खोल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो मैंने तुम्हें खोल दिया, मैंने धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या वर्णितम, तुम झूठ बोलते हो। त्वं माम खादितुम इच्छसि, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। तो व्याघ्रः अवदत्, शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्तया किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है। मतलब भूखे के लिए अगर वो कोई अधर्म का पालन करके भी अपनी भूख को शांत करता है, तो वो धर्म का पालन ही कर रहा है। और भी कहा गया है, सर्वम स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। मतलब व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। चंचलः नदीम जलम अपृच्छत्, चंचल ने, उस शिकारी ने नदी के जल से पूछा, नदी से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने बोला, एवमेव भवति, हाँ ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि का विसर्जन करके मुझको गंदा करते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम
समीहते, वस्तुतः सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। मतलब लोग अपनी नीड को पूरा करके मुझे गंदा कर देते हैं, वो बहुत स्वार्थी होते हैं। तो चंचल फिर जाता है वृक्ष के पास, कहता है, वृक्ष को कहता है कि चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल वृक्ष के समीप जाकर, उपगम्य मतलब समीप जाकर, अपृच्छत् पूछा, वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायाया विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में क्या करते हैं, घूमते हैं। फिर क्या करते हैं, हमें ही, मानवाः अस्माकं छाया विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। मनुष्य हमारी छाया में घूमते हैं, हमारे फल को खाते हैं और फिर हमारे ऊपर ही कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमको बहुत प्रकार से कष्ट देते हैं। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ चाहे वहाँ हमारे छेदन कर देते हैं, हमें काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। तो वो इसका प्रमाण लेता है कि सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। तो वो प्रकृति से बात करता है, प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नदी से पूछता है, पेड़ से पूछता है, तो हाँ वो कहते हैं कि हाँ मनुष्य सच में स्वार्थी है। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, समीप में ही एक लोमशिका का मतलब हो गया लोमड़ी, लोमशिका मतलब लोमड़ी क्या कर रही थी, बद्रीगुल्मा नाम मतलब बेर की झाड़ियों में, गुलमाना मतलब झाड़ियाँ, गुलमाना मतलब लताएं, बेर की झाड़ियों में क्या कर रही थी, ये सारा वृत्तांत देख रही थी, सारी बातचीत देख रही थी। समीप में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों में पीछे छिपी हुई एताम वार्ताम शृणोति स्म, एताम वार्ताम मतलब इस बात को सुनती थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के समीप आकर, पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात हो गई, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताइए। सह अवदत्, चंचल बोला, शिकारी बोला, अह मात्र स्वसः, हे मौसी, मात्र स्वसः मतलब माता की बहन, माता की बहन कौन, हे मौसी। अब यहाँ पर लोमड़ी को वैसे भी लोमड़ी मौसी कहा जाता है। अवसरे त्वं समागतवती, तुम अवसर पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणः रक्षिता, मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा करता है। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिला कथाम न्यवदित, इसके बाद वह लोमड़ी के सामने, निखिला मतलब संपूर्ण, सारी कथा को न्यवदित मतलब बता देता है। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका चंचल से बोली, उस शिकारी से बोली, बाड़म रुको, ठीक है, त्वं जालम प्रसारिये, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और फिर वो शेर से कहती है, चंचल को तो कहती है कि तुम जाल को फैलाओ, और व्याघ्रः वदत्, शेर से बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम किस प्रकार से इस जाल में बद्ध हो गए, बांधे गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छति, मैं सब कुछ प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय सापेक्ष, मतलब मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, व्याघ्र शेर उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, लोमशिका लोमड़ी कहती है उसको कि अब तुम फिर से बार बार कूद कर दिखाओ कि किस प्रकार तुम यहाँ पर फंस गए। पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद कर दिखाओ। स तथा एव समाचरेत, अनारतम कूदने स श्रान्तः अभवत्, लगातार कूदने से वह थक चुका था। श्रान्तः मतलब थकना, थक चुका था। अभवत् मतलब हो चुका था। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहाय भूत्वा तत्र अपतत्, प्राण भिक्षामेव च अयाचत, जाल में बंधा हुआ वो शेर फिर से क्लान्तः थका हुआ और निस्सहाय
मतलब बिना सहायता के होया हुआ और नीचे गिरा हुआ अपने प्राणों की भिक्षा की फिर से याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका ने शेर से बोली वो लोमड़ी शेर से बोली, सत्य तव्या, तुम सत्य बोलते थे। सत्य तव्या भणितम, भणितम मतलब बोला, तुमने सत्य ही बोला। सर्वम स्वार्थम समहिते, सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है, सब कुछ स्वार्थ के अधीन ही काम करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रत्युत्पन्न मतित्व से इस लोमड़ी ने, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस लोमड़ी ने वापस इस थके हुए शेर को इस जेल में बंद कर दिया और इस शिकारी की जान को बचा लिया। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आप शब्दार्थ को अच्छे से कर सकते हो। व्याधः मतलब शिकारी, शिकारी, और व्याघ्रः मतलब क्या है? व्याघ्रः, व्याघ्रः का मतलब है शेर। अंडरस्टूड? हाँ। व्याधः मतलब शिकारी, व्याघ्रः मतलब शेर। स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्य दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना भाग जाना, निअवधेयत निवेदन किया, मोचयसी मुक्त करोगे, मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, निशार्यत निकाला हुआ, क्लांतः थका हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सारे शब्दार्थों को देख ही लेते हैं। वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शयतुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावृत्त लौट आया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इस कहानी के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार बुरे के प्रति बुरा व्यवहार करना चाहिए और यदि हमारे लिए कोई भला कार्य कर रहा है तो उसके प्रति बुरा नहीं करना चाहिए। व्याधस्य नाम किम आसीत्, व्याध का नाम क्या था, शिकारी का नाम क्या था? चंचलः। अब यहाँ पर ये देखो अनुनासिक व्यंजन है। अब ये च छ ज च वर्ग का ही ये अनुनासिक व्यंजन है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल नामक उस शिकारी ने व्याघ्र शेर को कहाँ पर देखा था? कहाँ देखा था बच्चों? हाँ, जाले बद्दम। किस में देखा था? वो जब सुबह वापस आता है तो क्या देखता है? जाले बद्दम व्याघ्र आसीत्। जाले बद्दम। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, किसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता, मतलब क्षुधार्ताय, भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, मतलब कोई भी कार्य धर्म नहीं होता, है ना। क्षुधार्ताय, क्षुधार्ताय मतलब भूखे के लिए, क्षुधा मतलब भूख, आर्त का मतलब होता है पीड़ित, भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसित, नीलिना मतलब छुपी हुई, बेर की लताओं के पीछे कौन छिपी हुई थी? कौन छिपी हुई थी? लोमशिका, एक लोमड़ी छिपी हुई थी। सर्वः किम समाहिते, सब कुछ किसमें समाया हुआ है? स्वार्थ में। सब कुछ किसमें समाया हुआ है? स्वार्थम, सर्वम स्वार्थम समीहिते। निसहायो व्याधः किमायाचत, निसहाय व्याधः, निसहाय जो शिकारी था उसने क्या याचना की? किसकी याचना करने लगा? व्याधः, यहाँ पर व्याधः नहीं होगा, ये व्याघ्रम होगा। यहाँ पर निसहाय पड़ा हुआ जो शेर था उसने किसकी याचना की? प्राण भिक्षाम। प्राण भिक्षाम अयाचत। इस प्रकार से यहाँ पर एक शब्द के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। व्याधस्य नाम किम आसीत्? चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने शेर को कहाँ देखा? जाले बद्दम। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, किसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता, मतलब कोई किसी के लिए अधर्म नहीं होता। क्षुधार्ताय, भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत् लोमशिका। सर्वः किम समाहिते, सब कुछ किसमें समाया हुआ है? स्वार्थम। निसहायो व्याधः किम आयाचत प्राण भिक्षाम।
निसहाय जो शिकारी था, शेर था, उसने किसकी याचना की? अपने प्राणों की भिक्षा की याचना की। चलिए अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यहाँ पर आपने अगर इसको अच्छे से चैप्टर को समझा है तो आप पूर्ण वाक्य को उत्तर को भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया था? चंचले वने किम की जगह क्या लिख दोगे? जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में क्या किया था? जालम विस्तारितम कृतम, जाल को बिछाया था। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, जल को पीकर ये जालम है, जालम, और ये है जलम पीत्वा शांता अभवत। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, जल पीकर व्याघ्र ने क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्रः, किम को काट दोगे, बोलोगे अवदत् सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि, जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ भी था सांप्रतो अहम, अब मैं क्या हूँ? भूखा हूँ, बुभुक्षितो अस्मि, है ना, यही बोला था। जलम पिता व्याघ्रः अवदत् सांप्रतम, इस समय अब बुभुक्षितो अस्मि। तो आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कुछ लाइन आप क्वेश्चन से कॉपी करोगे और कुछ लाइन को आपको अंडरस्टूड होके आंसर देना है। सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि। चंचलः मात्रः स्वसः इति काम संबोधितवान्, चंचल ने मात्र स्वसः मतलब भगिनी किसको संबोधित किया? चंचलः मात्र स्वसः इति, काम की जगह लिख दोगे लोम सिकाम, लोम सिकाम संबोधितवान, मतलब आपको सिर्फ देखो किम, कथम, कम, किम, इनको कट करके आपको करना है। मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा आप लोगों के सामने सबसे सरल इजी कंटेंट आपको अवेलेबल करवाना और आपकी समझ के अनुसार कंटेंट को समझाना। आप भी इसको अच्छे से समझेंगे। चंचलः मात्र स्वसः इति काम संबोधितवान्, चंचलः मात्र स्वसः इति लोमसिकां संबोधितवान्। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में फिर से बंधे हुए उस शेर को देखकर व्याधः किम अकरोत्, शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धः व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः, जब व्याध ने क्या किया था? तव्या सत्यम भणिता सर्वम स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनके प्रश्न उत्तर किए और आगे चलते हैं। Who said these words to whom, ये शब्द किसने किसको कहा आ गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, आप ये वाले खुद करेंगे। आप ये वाले अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो खुद से देखो। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, किसने कहा? शेर ने शिकारी को। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा, किसने कहा था? शेर ने शिकारी को ही कहा था कि और अहम त्वत् करते धर्मम आचरत्वान् तव्या मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया, अब तुम झूठ बोलते हो। तो ये व्याधः मतलब शिकारी ने व्याघ्रम मतलब शेर के प्रति कहा। इस प्रकार आप इसके आंसर खुद करेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न निर्माण करने के लिए एक ट्रिक आप अपने हाथ में रखेंगे कि जहाँ पर आपको अंडरलाइन किया हुआ शब्द मिलता है उसके अंदर जो विभक्ति होगी वो ही कहा आदि के जो रूप चलाएंगे उसमें विभक्ति होगी। व्याधः व्याघ्रम जलात बहि निस्सारत, जालात बहि निस्सारत, उस शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। अब प्रश्न निर्माण इससे करना है तो शिकारी ने शेर को किससे बाहर निकाला? जालात की जगह लिख देंगे कस्मात,
जालात की जगह हो जाएगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि आस निसार्यत। यहाँ पर अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति है, कस्मात् आया है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अप्रक्षत। वृक्षम अंडरलाइन वर्ड है और यहाँ पर वृक्षम की जगह लिखेंगे किसके समीप का, वृक्षम की जगह हो जाएगा कम समीप कम उपगम्य अप्रक्षत। व्याघ्रः लोम सिकायाए यानी कि यहाँ आ जाएगा कश्यई। निखिलाम कथां न्यवदत् मानवः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। वृक्षाणां की जगह आ जाएगा केशाम। व्याघ्रः नद्यः जलेन व्याधस्य पिपाशां सम्यत। नद्यः मतलब कश्या, नद्या की जगह आ जाएगा कश्या। किसके जल को पीकर हम उसने अपनी प्यास बुझाई, कश्या। तो इस प्रकार से देखो जिसमें जैसी विभक्ति है, जालात कस्मात्, वृक्षम कम, लोम सिकायाय कश्यै, वृक्षाणाम केशाम, नद्याः कश्याः, किसका जल पीकर। षष्ठी विभक्ति एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा who said this word to whom, और यहाँ पर मंजूषा में आपको पद चुनकर लिखना है। एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से आपको बताया गया है कि एकस्मिन् वने एकः, एक वन में एक क्या था, एक वृद्ध था। ये एक नंबर पे आ जाएगा। सह एकदा व्याधीन विस्तारिते जालबद्धः अभवत्। एक बार उसने शिकार के लिए क्या किया था, एक बार वो शेर क्या शिकारी के लिए एक सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। एक बार एक बूढ़ा शेर था, एक बार वह क्या हुआ था, किसी के जाल के बिछाए हुए में फंस गया था। सह बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः न अभवत्, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात अचानक ही क्या होता है, एकः मुष्कः समागशत, एक शेर आया। शेर और चूहे वाली कहानी है, शेर और चूहा। बद्धं व्याघ्रः दृष्ट्वा बद्ध व्याघ्र को, शेर को देखकर, सह तम अवदत्, वह उसे बोला, भवान जाले बद्धः अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें मुक्त करने की इच्छा करता हूँ। तश्रुता व्याघ्रः अट्टाहसम, मतलब अट्ठास के साथ हंसा, अरे त्वम क्षुद्रः जीवः, तुम बहुत ही छोटे जीव हो। मम साहाय्यं करिष्यसि यदि त्वं मां मोचयसि तर्हि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषकः स्वकीय मतलब अपने लघु दंते छोटे दांतों से उस जाल का कर्तनम मतलब काट देता है उसको, और इस प्रकार से वो क्या करता है, जाल से बाहर आ जाता है। इस प्रकार इस छोटी सी कहानी के माध्यम से एक और स्टोरी बताई गई है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आप बच्चे जुड़े हुए